ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। अब देखो, किसी भी मूवी में जो बेस्ट एक्टर मतलब जो मेन हीरो हीरोइन होते हैं, पूरी मूवी में उनको पार्ट रहता है। ऐसे ही जो आत्माएं सतयुग के आदि में आती हैं, शुरू से आखिरी तक पार्ट बजाती हैं, उनका हीरो हीरोइन का पार्ट होता है। अब ऐसा नहीं होता कि उनको कोई जीवन में प्रॉब्लम ना हो, उनको भी बहुत सारी परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन विजय उनकी ही होती है। बाबा कहते हैं बाप का पार्ट नहीं है हीरो हीरोइन बनने का। बाबा का पार्ट फिर क्या है? पतितों को पावन बनाने का हुनर एक बाप के सिवाय किसी के पास नहीं है। ये किसी को आते नहीं है। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है? उन्हें समझाओ, ये जो ब्रह्मा बाबा है ना, आदि सो अंत आत्मा है। मतलब आदि में, शुरुआत में श्री कृष्ण थी, जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है। उसी आत्मा का लास्ट जन्म जब पतित बन जाती वही आत्मा, तो उसके तन में आते हैं जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और फिर इन्हें ही पावन बनना है। कोई भगवान नहीं है ब्रह्मा। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है, परमात्मा नहीं है। वो तो प्योर है भगवान। उन्होंने इनके तन का आधार लिया है, ये समझने की बात है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन सा मुखड़ा देख लो? अंदर का मुखड़ा देख लो। कितना पाप है, कितना पुण्य है तेरे अंदर में। वो तो हमको ही पता कितना पाप मैं आत्मा करती हूँ, कितना पुण्य करती हूँ। बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर भटकना नहीं होता है। जैसे सन्यासी लोग क्या समझते हैं कि घर गृहस्थ में रहने सन्यासी तो मिलेगी नहीं, चलो पहाड़ों पर जंगल में जाएं। बाबा कहते वहां भी शांति नहीं मिल सकती। अगर अंदर शांति नहीं है तो कहीं भी नहीं मिल सकती। जैसे रानी के लिए दिखाते ना कि गले का हार जो है उनके गले में था और वो ढूंढ रही थी इधर उधर। तो बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। ये शरीर तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं जिनसे तुमको पाठ बजाना है। आत्मा अविनाशी है, कोई छोटी बड़ी थोड़ी होती है आत्मा, और न विनाश को पाती। हाँ, ये है, आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। शरीर कोई पतित पावन नहीं बनता है। इसलिए देखो, आत्मा पे नाम पड़ता है, पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। कभी पतित शरीर नाम सुना? पावन शरीर नाम सुना? नहीं। तो आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है। हाँ, आत्मा का शरीर पहले बचपन वाला होता है, फिर युवा वाला होता है, फिर वृद्ध वाला होता है। शरीर प्रौढ़ होता जाता है, आत्मा तो वैसे ही रहती है। आत्मा एक रस है। तो बाबा कहते पहले पहले आत्मा को जानना होता है। अगर मैं कहूं कि मैं आत्मा इस ही बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता हूं, तो इसको आत्मज्ञान कहेंगे, आत्माभिमानीपना कहेंगे। अगर समझ लिया मैं बैरिस्टर ही हूं, आत्मा बैरिस्टर बनी अलग बात है, मैं ही बैरिस्टर हूं, तो उसको देहभान कहा जाएगा। तो ये रियलाइज करना है। और 84 जन्म आत्मा ही लेती है।
हाँ, कोई के 80 भी होंगे, कोई के और कम भी हो सकते हैं। दुनिया में तो मनुष्य क्या करते हैं, 84 लाख कहते हैं, और फिर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या बोलते हैं, कण कण में भगवान है। तो कहाँ कहाँ भगवान को कर दिया, इतनी ग्लानि कर दी ये बात कह करके। तो अपने आप से वादा करें, भगवान को हम सर्वव्यापी कभी नहीं कह सकते। कण कण में कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य तन में ही नहीं हूं, जानवर पत्थर ठिक्कर वित्तर में होऊंगा, चांस ही नहीं है। वो खुद ही आकर के बताते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण तन में प्रवेश करता हूं। किसमें, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, और 84 जन्म लिए तो आत्मा पतित बन जाती है। उनके तन में ही बाबा प्रवेश करके ये श्रेष्ठ ज्ञान सुनाता है। ये देखो सब समझने की बात है। श्री कृष्ण की आयु पूरे 5000 साल, लक्ष्मी नारायण की 5000 साल से 20-25 साल, जब तक वो बैठे नहीं राजगद्दी पर, तब तक तो कहेंगे भाई उतने कम हो जाएंगे। तो मुख्य बात बाबा समझा रहे हैं कि मैं उनके तन में आता हूं जिसने सबसे ज्यादा जन्म लिए हैं। बाबा कहते कई लोग पूछते हैं ब्रह्मा के तन में क्यों आते हैं। बाबा कहते हैं वही तन सबसे श्रेष्ठ था, वही आत्मा श्रेष्ठ थी, उसके तन में हम आते हैं। ये बना बना ड्रामा है। बाबा कहते ड्रामा में नूंद है, हमेशा कल्प कल्प उनके ही तन का आधार लेंगे। बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही, चिंता ताकि कीजिए, जिस कुछ अनहोनी हो। ये अभी की बात है, अनहोनी बदल नहीं सकती है। दुनिया में नहीं कहते होनी को कौन टाल सकता है, तो होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये बात सच है। परंतु होनी में है होगा करके पुरुषार्थ नहीं करना, ये बेसमझी है। पहले पुरुषार्थ करो, पीछे ना हो तो कह सकते हो होनी। बाबा कहते हैं कल पहले भी ये लड़ाई लगी थी, 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, 5000 वर्ष पहले भी क्रिश्चियन ने भारत पे राज्य किया था। नथिंग न्यू। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही, फिर से हम सतयुगी की बात सही लेंगे, इस नशे में रहना है। बाबा समझाते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, भगवान ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। इस पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष, और इसके 4 भाग जैसे स्वास्तिका में इक्वल, उसमें फर्क नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब 1250 साल का है। बाबा कहते दुनिया में तो देखो इस समय क्या क्या हो रहा है, कोई मून पर जाते हैं, कोई आग में चलते हैं। बाबा कहते हैं सब फालतू, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई ना अपने घर को जा सकता है, न मुक्ति न जीवन मुक्ति में, किसी को मालूम ही नहीं रास्ता। तो मुख्य बात बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, देही अभिमानी बनो। मंदिर में जाके खाली गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी कपटी हैं, तो हर दिन अपने आप को आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद देंगे तो ऐसे ही बन जाएंगे। भगवान कभी कहता है तुम पापी नीच हो? नहीं। तो ये सब समझने की बात है। खुद अपनी ग्लानि करते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जाते हो ब्रह्मा का क्या पार्ट है, विष्णु का क्या पार्ट है, दुनिया में किसी को भी नहीं पता शंकर का क्या पार्ट है। गाते हैं दुनिया वाले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन करते हैं? परमात्मा शिव कराते हैं। शिव क्या है कुछ जानते थोड़ी हैं। कहते हैं आत्मा के लिए भ्रुकुटी के मध्य चमकता है जब सिर तारा। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है, ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य कितना दुखी होते हैं तो परेशान होते हैं वो गॉडफादर, और पुकारना कब से चालू करते हैं? द्वापर युग से उसको पुकारना चालू करते हैं। पुकारते पुकारते एकदम थक जाते हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और हर आत्मा को दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाता है। बाबा कहते कोई भी आत्मा मान लो परम धाम से पहले भी बाद में भी आई, 4 अवस्थाओं में तो उसको जाना ही पड़ेगा।
इसलिए बाबा कहते हैं नया नया जब झाड़ में पत्ता निकलता है ना तो बड़ा शोभनिक होता है। इसलिए जो आत्मा परम धाम से आती उसका बड़ा नाम होता है, बड़ा बाला होता है ना। परंतु धीरे धीरे उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं तो राज्य करता नहीं हूं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवान वाच्य है तो भगवान आकर के बातें सुनाई होगी ना। और भारत में शिव जयंती मनाते हैं और तो कहीं मनाते नहीं। क्यों? क्योंकि ये बर्थ प्लेस है परमात्मा का। भगवान तो एक ही है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। वही आकर के सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है, हमने कैसे 84 जन्म लिए, फिर कैसे नीचे उतरते हैं। जब आत्मा नीचे उतरती है दुनिया की भी उतरती कला हो जाती है। बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सतयुग से थोड़ा थोड़ा उतरते उतरते एकदम नीचे उतर जाते हैं। फिर परमात्मा आते हैं तो हम चढ़ती कला में जाते हैं। इसलिए गाया जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो सबका भला हो जाता है। सर्व का सदगुरुदाता तो एक ही बाप है। बाबा कहते हैं तुमको इतने हीरे जवाहरों के महल दिए थे, तब कहाँ गए? जैसे लौकिक बाप बच्चों को पूछते हैं तो क्या कहेंगे? सब लूट कर ले गए। जैसे बाबा कहते हैं कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कोई खराब होते हैं तो विलायत में जाकर लाखों रुपया उड़ा कर आ जाते हैं। ड्रामा, बाबा फिर भी कहते हैं ड्रामा। बाबा ने कहा शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते टेकते टिप्पण घिस गई। नमन करते ना मूर्ति के आगे माथा टेकते, उसकी बात बाबा कर रहे हैं। पैसे आदि सब गंवा दिए। बाबा कहते फिर भी ड्रामा। भारत सोने की चिड़िया थी, अभी कुछ भी नहीं है भारत में। फिर से परमात्मा वापस सोने की चिड़िया बनाने के लिए आए हुए। सीढ़ी के चित्र में सब कुछ क्लियर है। बाबा कहते हैं सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं और अब सब देह अभिमान रहते हैं। अब फिर से हमको देही अभिमानी बनता है। यहाँ कोई बाबा कहते मरता है तो रोते हैं और बैंड बाजा भी ले जाते हैं। सतयुग में खुशी से शरीर छोड़ते हैं तो साधमाना मनाते हैं, मतलब खुशियां मनाते हैं। वहां कोई रोता होता नहीं है। यहाँ कितना अफसोस करते हैं, कोई मरेगा तो कहेंगे स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था ना। तो बाबा आते ही हैं जीवन मुक्ति कर देने, अर्थात रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं कल्प पहले मौफिक आकर के तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये है राजस अस्मेघ विनाशी रुद्र गीता या ज्ञान यज्ञ। इसमें सब कुछ स्वाहा होना है, इस तन को भी स्वाहा होना है। फिर नए सिरे से नया पाठ चालू होगा। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो इस नशे में रहना है कि हम हीरो हीरोइन पाठधारी हैं, और बीती बातों का कभी चिंतन नहीं करना। जो बीत गया नथिंग न्यू समझ करके फुल स्टॉप लगा देना है। अपना तन मन धन सब कुछ इस राजस्व में यज्ञ में स्वाहा करना है। अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त हो। बाबा कहते जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म अनर्थ या व्यर्थ हो नहीं सकता है। तीनों कालों को देख करके करोगे तो व्यर्थ होगा ही नहीं। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुहि गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो। बहुत सटल बात है। तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते रहेंगे। कब? जब साक्षीपन की त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होंगे। स्लोगन है जिनके पास हद की इच्छाओं की विद्या है वही महान संपत्तिवान है। इच्छा मात्रम विद्या, हद की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करिए मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा
हीरो हीरोइन पार्ट धारी आत्मा हूँ। मैंने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लेते लेते मैं आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब बाबा फिर से आए हैं हमें सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। उस पिता को बड़े प्यार से याद करना है। परमात्मा ने ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य प्रारंभ किया है। उनका राइट हैंड बन करके मदद करनी है। मास्टर त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म युक्ति युक्त करना है। कर्म करते कर्म बंधन मुक्त और कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।